नमस्कार दोस्तों, लर्निजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुदीप शर्मा और आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें जानना है कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, जब किसी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन होता है तो हमें दो यूनिक इंटीजर मिलते हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये रिलेशन क्या है? रिलेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेसर देन b। इसी रिलेशन को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर हमें 25 में 7 से डिवाइड करना है, 25 को 7 से डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 4। यहाँ पे 7 हमारा डिवाइज़र है और हमें रिमाइंडर 4 मिल रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर 4 कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता या 7 के इक्वल नहीं हो सकता, और 0 से हमेशा बड़ा और 0 के इक्वल ही होगा। अब आपके एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। So that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये जो q है, q के साथ किस इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिस भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा उसी को हम b को हम वही सपोज कर लेंगे। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। तो b को हमने 2 सपोज कर लिया। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? a इक्वल टू 2q प्लस r, और r यहाँ पे कभी भी 2 से बड़ा या 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो क्या होगा? 0 या 1 होगा। r की वैल्यू क्या होगी? 0 या 1 हो सकती है। ठीक है, तो जब r इक्वल टू 0 होगा तो a को हम a इक्वल टू 2q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक इवन इंटीजर होगा। इवन इंटीजर क्यों होगा? क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। और जब r इक्वल टू 1 होगा तो a को हम a इक्वल टू 2q प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक ऑड इंटीजर होगा। ऑड इंटीजर क्यों होगा? क्योंकि ये एक इवन इंटीजर का सक्सेसर नंबर है, और इवन का सक्सेसर हमेशा ऑड इंटीजर ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि इवन इंटीजर को हम a इक्वल टू 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऑड इंटीजर को हम a इक्वल टू 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या बोला? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ भी देखिए, हम पिछले क्वेश्चन में बताया था कि q के साथ जिस भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, हम b जो हमारा डिवाइज़र होता है उसको b को हम वही इंटीजर सपोज करते हैं। तो यहाँ पर b को हम क्या सपोज करेंगे? 4 सपोज करेंगे, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम इसको इस a इक्वल टू 4q प्लस r के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और r जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 0 से 4 के बीच में होगा, यानी 0 या 0 के इक्वल होगा, या 0 से बड़ा होगा और 4 से हमेशा छोटा होगा। तो क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं r की? 0, 1, 2 और 3। तो जब r इक्वल टू 0 होगा तो a को हम a इक्वल टू 4q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये a इक्वल टू 4q क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। 4 2 का मल्टीपल होता है। और जब r इक्वल टू 1 हम लेते हैं तो a इक्वल टू 4q प्लस 1 हम लिख सकते हैं, और ये क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। ऑड क्यों होगा? क्योंकि ये एक इवन नंबर का सक्सेसर है। हमने इवन में 1 ऐड किया है तो ये ऑड नंबर ही हमें मिलेगा। जब r इक्वल टू 2 लिखेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 2 होगा। ये भी एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर क्यों होगा? क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
जब r इक्वल टू 3 होगा तो a इक्वल टू 4q प्लस 3 हम लिख सकते हैं, और ये भी एक ऑड नंबर होगा। ये भी ऑड नंबर क्यों होगा? क्योंकि ये भी एक इवन नंबर का सक्सेसर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑड इंटीजर हमेशा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ हम HCF फाइंड करने के लिए करते हैं। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर हमें HCF फाइंड करना है तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को कई स्टेप में लिखते हैं तो ये एक एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा? टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b विथ a इज ग्रेटर देन b, स्टेप आर एज फॉलोज। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हम a और b को यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर आर कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता, b से हमेशा छोटा ही होगा। तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो जो b है वही हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन अगर r यानी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अब किस पे अप्लाई करेंगे? b एंड r पे, b और r पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, b और r पे। और ये स्टेप कंटिन्यूअस हम करते रहेंगे कब तक? जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं मिल जाए हमें। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा तो जो डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए। ये भी NCERT बुक का एग्जांपल है। यहाँ पे हमें 4052 एंड 12576 का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा कौन सा है? 12576। तो ये बड़ा है हमारा, तो इसमें हम डिवीजन लेमा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। 420 हमारा रिमाइंडर आया। अब 4052 और 420 को के ऊपर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमें रिमाइंडर वापस से 272 मिल गया। अब 420 और 272 पर यूक्लिड लेमा हम अप्लाई होगा। तो ऐसे ही यूक्लिड लेमा हम कंटिन्यूअस अप्लाई करते जाएंगे, तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। देखिए अगले स्टेप में 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब रिमाइंडर हमें 124 मिल गया और डिवाइज़र हमारा 148। अब इन दोनों पे हम अगले स्टेप में इन दोनों पे अब डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे। तो अब 148 को हम लिख सकते हैं 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24 हमें रिमाइंडर मिल गया। अब फिर से हम 124 और 24 के ऊपर जो है डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो 124 को हम लिख सकते हैं 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अब वापस से हम 4 और 24 के ऊपर डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। फिर 24 को हम लिख सकते हैं 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अभी हमको मिल गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 मिल गया तो ये जो 4 है, जो डिवाइज़र है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा HCF। इन दोनों नंबर्स का HCF 4 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।